We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली में आई आपदा के बाद अब सबसे बड़ी ज़रूरत है कि रोडों को कैसे खोला जाए, कनेक्टिविटी को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आवागमन जो है वो सुचारू रूप से हो सके। इसका जिम्मा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के कंधों पर है और वो दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। बुनियादी तौर पे उत्तराखंड से ही है, लेकिन इस समय वो जो पापड़गाड़ है, जो भटवाड़ी के पास आज जो मार्ग खोला गया है बीआरओ द्वारा, वहाँ पर से होकर वो आए हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जो सड़कें टूटी हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है। आज पापड़गाड़ पे तो खुल गया है, लेकिन उसके आगे भी हमने देखा है कि बहुत जगह सड़कों को नुकसान पहुँचा है, तो कब तक ये दुरुस्त हो जाएंगे मार्ग? देखिए, सबसे पहले तो जो धराली की घटना हुई है अचानक बादल फटने के कारण से, जो आपने वीडियो में फोटोग्राफ में देखा और जिसका कि पूरे देश के अंदर सभी को दुख भी है, मगर उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि जो लोग वहाँ पर को आपदा से ग्रसित हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। उसके लिए सरकार के माध्यम से लगभग 300 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के लगातार हम सब पूरे तरीके से साथ में उन्होंने भी अपना साथ दिया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 दिनों से कैंप किया है और मैं भी 2 दिनों से यहीं हूँ। मैं बाई रोड, क्योंकि पहले रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम रेस्क्यू करने में आसानी होगी। तो हमारा ऋषिकेश से मैं कल यहाँ आने तक, अपने उत्तरकाशी तक, तो जो हमारे करीब 7-8 पॉइंट थे उनको क्लियरेंस मिलते रहिए। आगे भी हम बहुत सारा चीज़ जो हमने अभी किया है, भटवाड़ी तक भी हमारे कई जगह पे रोड ब्लॉक थे, उन सभी रोड ब्लॉक्स को हमने आज क्लियर कर लिया है। और अभी मनेरी से हमारा एक पुल हमने, जो कि हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक पुल पूरा वॉश आउट हो गया है गंगवानी में, तो वहाँ पर हमको वो रोड आगे हरसिल जाने के लिए और धराली जाने के लिए वो रोड चाहिए। तो इसलिए हमने हमारे 3 ट्रक अभी उसके जो वैली ब्रिज जाना है, उस वैली ब्रिज को हमने आगे ले जाना शुरू किया। 10 ट्रक को हम आज शाम तक ले जाएंगे। कल से वहाँ पर जो वैली ब्रिज है उसको हम लगाना या एरेक्शन करना चालू करेंगे। मेरे पूरे रोड डिपार्टमेंट के लोग, चाहे बीआरओ है, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट के सारे रोड विंग्स हैं, ये सारे लोग मिल कर के इस अभियान को जोड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी आ रही है जो जहाँ रोड वॉश आउट हुआ है। हरसिल में भी हमारा रोड वॉश आउट हुआ है और धराली में चूँकि 15 मीटर तक कहीं कहीं पर मलबा इकट्ठा हो गया, जो गाद बन गई है, उस पर रोड बनाना बहुत कठिन हो रहा है। वहाँ हमारी मशीनें चल रही, जितनी रोड बनाते हैं वो पानी का लेवल रोड से ऊपर चला गया है, तो उसको भी क्लियर करना बड़ा कठिनाई है। मगर उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि कोई अल्टरनेट रोड वहाँ पर बन सके। हमारे डीएम और एसपी और बाकी लोग भी हमारे वहाँ पहुँच गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि कल हमारा पुल बनने के बाद परसों को हम पुल बना लेंगे। उसके बाद हम कह रहे 2 दिन में पुल बन जाएगा, वहाँ वैली ब्रिज बन जाएगा। ऐसा है कि ये बड़ी समस्या है क्योंकि हम रात दिन काम करा रहे हैं और हमारे सारे ऑफिसर, सारे इंजीनियर, पूरे टेक्नीशियन, हमारी सारी लेबर्स जितनी भी है, हम लाइट की व्यवस्था टेम्परेरी कैसे भी करा के उसको हम कल दिन तक हमारा सारा सामान वहाँ पहुँचेगा और हम एक लोडर के माध्यम से 2 लोडर लेंगे, जिससे कि मशीन के पुल को चलाने में, ले जाने में, कसने में आसानी हो जाए। तो मैं समझता हूँ पुल तो 3 दिन में लगभग बनते हैं, तो इसको 1.5 दिन में हम बनाने का, 2 दिन में बनाने का मिशन है। क्योंकि रोड के लिए तभी हम आगे गंगवानी से आगे हम हरसिल की तरफ और उधर की तरफ हम जा पाएंगे और तब हम रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि अभी बिजली भी नहीं है। और 2 हमने जनरेटर सेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से वहाँ अभी भेजने का, छोटे, क्योंकि 150 kV के भेजेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आने से जो है वहाँ हमारा टावर भी काम करने लगेगा। तो यानी कि ये सारी कनेक्टिविटी करनी है, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी आज हुई है, फिर रोड कनेक्टिविटी भी होनी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए तो मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये जो मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट्स हमको रेस्क्यू करने में आसानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें दुरुस्त करने के बाद रेस्क्यू आसान हो जाएगा। मतलब रोड कनेक्टिविटी से धराली तक आप कह रहे हैं 2-3 दिन में हम पहुंचने लगे, सड़क के मार्ग से पहुंच जाएंगे। रेस्क्यू तो हमारा जारी ही है। आज तो बहुत एयर रेस्क्यू तो चल रहा है। एयर रेस्क्यू हमारा जारी ही है और बाकी हम यहाँ से कुछ टीम भी वहाँ भेज रहे हैं, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के वायर जो शॉर्ट ख़त्म हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए, बाकी के पानी के कनेक्शन को ठीक करने के लिए, लोगों को जो वहाँ सुविधा मिल सके, वो टीम हमारी है। और वहीं हमारे डीएम एसपी लोग वहीं हैं, इसीलिए जो
वो वहाँ की व्यवस्था संभाल सके, और टेक्निकल लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ से जो हमारे रेस्क्यू होकर इफेक्टिव लोग हैं वो चिनोक के द्वारा भी आ रहे हैं, बाकी यहाँ भी उनको लाया जा रहा है। तो ये बड़ा ये है कि ईश्वर की कृपा से हम रेस्क्यू बहुत तेज़ गति के साथ कर रहे हैं, और इसीलिए मैं भी अपने रोड की कनेक्टिविटी को बहुत जल्दी दुरुस्त करूं, और सब मिल करके हम काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये बहुत जल्दी हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। बहुत धन्यवाद अजय टम्टा जी न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पहुँचे, और एक बार रास्ते सुगम हो जाएंगे तो रेस्क्यू में और आसानी हो जाएगी। और इस वक्त युद्ध स्तर पे उत्तराखंड पे काम चल रहा, चाहे NDRF है, SDRF है, आर्मी है, ITBP है, तमाम प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो सब कोई जुटा है, और कोशिश ये है कि हर व्यक्ति को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। कैमरामैन विकास के साथ रमेश भट्ट, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।